बहुत सजग रहते थे। उनका ये कहना रहता था कि वो अपनी छवि से समझौता नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा कि न्यूक्लियर डील के दौरान जब यूपी 1 में सरकार गिरने वाली थी तो मनमोहन सिंह ने कहा था मैं इस्तीफा दे देता हूं, किसी और को आप प्रधानमंत्री बना लीजिए, सोनिया गांधी से कहा था। लेकिन न्यूक्लियर डील पर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, ये देश के लिए बेहतर है। और ऐसे में सोनिया गांधी ने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की विचारों को दरकिनार करते हुए मनमोहन सिंह का साथ दिया था। और लेफ्ट के साथ छोड़ जाने के बावजूद किसी तरह से जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाई थी। हालांकि उस वक्त में संसद में नोट लहराए गए, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जब मनमोहन सिंह के बारे में भले ही आप कहें कि बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सौम्य थे, लेकिन जब वो कुछ तय कर लेते थे तो फिर सोनिया गांधी को भी उनकी बात माननी पड़ती थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन पर अटैक होते थे, कई सारी चीजें कही गई, पर उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए। 1990 के वो दशक में जब वो वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, उसके बारे में तो बहुत बात हो चुकी है, पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने तब भी दिया था जब वो प्रधानमंत्री बने और 1984 के ऊपर उन्होंने सदन में आकर के स्टेटमेंट दिया था। और बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया था कि उन्होंने एक सिख प्रधानमंत्री हमारे देश को